दोस्तों, मासिक धर्म, जिसे आज के समय में एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में भी इसका विशिष्ट स्थान है। हिंदू धर्म में इससे जुड़ी अनेक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक नियमों का पालन कराना था। इनमें से एक महत्वपूर्ण कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महर्षि दधीचि से जुड़ी है। आइए इस कथा और इसके पीछे के अर्थ को विस्तार से समझते हैं। यह कथा सतयुग के समय की है। एक समय भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है? क्यों उन्हें इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है? और क्या मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाने से कोई पाप होता है? हे देवी, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसे सुनकर तुम इसका रहस्य समझ पाओगी। उन्होंने सतयुग में घटित घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा कि उस समय एक शक्तिशाली दानव वृत्रासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था। देवता अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मदेव के पास गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां दान करें ताकि उनसे एक शक्तिशाली हथियार बनाया जा सके। महर्षि दधीचि ने सहर्ष अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र बनाया गया। इस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, लेकिन वृत्रासुर की हत्या के बाद इंद्र के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप प्रवेश कर गया। इस पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने उस पाप को 4 भागों में विभाजित कर दिया। अग्नि में एक भाग प्रवेश कर गया, जिससे अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन हर वस्तु को भस्म कर देती है। जल में दूसरा भाग गया, जिससे जल पवित्र तो है, लेकिन कभी कभी अमृत जैसा और कभी विष समान हो सकता है। वृक्षों में तीसरा भाग प्रवेश कर गया, इसलिए वृक्षों में भी कुछ विषैले होते हैं। स्त्रियों के शरीर में चौथा भाग प्रवेश कर गया, जिससे उन्हें मासिक धर्म होने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, मासिक धर्म स्त्रियों के लिए ब्रह्म हत्या के पाप का वह अंश है जो उन्हें नियमित रूप से पीड़ा देता है। इस दौरान स्त्रियों को कुछ धार्मिक क्रियाकलापों और संबंधों से दूर रहने का नियम है। यदि कोई पुरुष इस समय में स्त्री के साथ संबंध बनाता है, तो उसे ब्रह्म हत्या के पाप का भागी बनना पड़ता है। माता लक्ष्मी ने यह कथा सुनने के बाद कहा, जो स्त्री मासिक धर्म के दौरान धार्मिक नियमों का पालन नहीं करती या इस समय संबंध बनाती है, उसके घर में मैं कभी प्रवेश नहीं करूंगी। इससे उस परिवार में अशांति और रोगों का भय बना रहेगा। यह कथा उस समय के सामाजिक और धार्मिक नियमों को स्पष्ट करती है। पौराणिक कहानियों का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और नैतिकता के प्रति जागरूक करना था। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के लिए अलग नियम स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से बनाए गए थे, जिनका धार्मिक रूपांतरण किया गया। आज के समय में विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। महिलाओं को इस दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। आधुनिक समाज में इन प्रथाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और महिलाओं के लिए समानता और सम्मान की वकालत की जा रही है। यह कथा धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आज हमें इन बातों को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ संतुलित रूप में समझने की आवश्यकता है। मासिक धर्म कोई पाप नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है।